class, open your English reader book, lesson number 15, the three rogues, page number 90. Rogue means dishonest person, मतलब धूर्त या चालाक लोग. Let's start the lesson. Once upon a time there lived a poor Brahmin in a village. एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था. He acted as a priest to some village folks. और वो विलेज के लोगों के लिए क्या काम करता था? प्रीस्ट का काम करता था. He had a wife and some children but no regular income. उसकी एक वाइफ थी और कुछ बच्चे थे, लेकिन उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी. मतलब वो प्रीस्ट की तरह एक्ट करता था, उसी से उसकी थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, लेकिन उसका कोई रेगुलर इनकम नहीं थी. सम टाइम हिज फैमिली वुड स्टार्व. और कभी कभी तो क्या होता था, उसकी फैमिली को भूखे रहना पड़ता था. A rich zamindar took pity on him and promised that he would give him the cow which was soon going to give birth to a calf. तो उस ब्राह्मण पर एक अमीर जमींदार को दया आ गई. पिटी मतलब दया आना, दया आ गई और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे काव देगा जो जल्दी ही एक बेबी को बर्थ देने वाली है. काव के बेबी को बोलते हैं काल्फ, तो जल्दी ही वो काल्फ को बर्थ देने वाली है. The priest and his family could drink milk and grow strong and fat. और ताकि वो जो काव उसको दे, तो उस काव के मिल्क से जो ब्राह्मण है वो और उसकी फैमिली उस मिल्क को ड्रिंक करें और स्ट्रॉन्ग एंड फैट हो जाए. In due course, a female calf was born and the zamindar gave the cow and her offspring to the priest. और कुछ समय बाद वो जो काव थी उसको एक फीमेल काल्फ होता है, और फिर वो जो काव है और उसका जो बेबी है फीमेल काल्फ, ये दोनों को वो रिच जमींदार ब्राह्मण को दे देता है, प्रीस्ट को दे देता है. He was filled with joy. और उन दोनों को पाकर जो प्रीस्ट था वो बहुत खुश हो जाता है. His house was a few miles away at the other end of the village. और वो जो ब्राह्मण था, प्रीस्ट था, उसका जो घर था वो विलेज से कुछ ही मील दूर था. Still he carried the newborn calf in his arms while he led the cow tied to a rope. फिर भी उसने क्या किया, वो जो काल्फ था उसको उसने अपनी आर्म्स में लिया और जो काव थी उसको रोप से बांध कर लेकर गया. ऑन हिज वे 3 rogues saw him. और रास्ते में उसे किसने देखा? 3 rogues ने. One of them said, उन तीनों में से एक ने कहा, We must get this good cow and calf from the foolish Brahmin. We will sell these animals at a good price. तो उन तीनों जो रोग्स थे उनमें से एक ने क्या कहा कि हमें ये अच्छी जो काव है और काफ है ये इस मूर्ख ब्राह्मण से ले लेनी चाहिए और इसको बेच के हमें अच्छा पैसा मिलेगा. इन जानवरों को बेच करके हमें अच्छा पैसा मिलेगा. द अदर 2 rogues agreed with the first one. और जो बाकी 2 rogues थे वो पहले वाले से अग्री हो जाते हैं. The first rogue approached the simple minded Brahmin and said. तो जो पहला रोग होता है वो ब्राह्मण के पास जाता है और बोलता है, पंडित जी, व्हाट इज द मैटर? यू आर ड्राइविंग अ डर्टी डॉग टू योर हाउस. क्या बोलता है कि पंडित जी क्या हुआ, तुम अपने घर ये गंदा डॉग क्यों लेकर जा रहे हो? आप अपने साथ ये गंदा डॉग लेकर जा रहे हो. आर यू ब्लाइंड? रिप्लाइड द प्रीस्ट. प्रीस्ट ने रिप्लाई किया, क्या आप अंधे हैं? इट इज नॉट अ डर्टी डॉग बट अ मिल्च काउ. क्या कहा प्रीस्ट ने कि ये कोई गंदा डॉग नहीं है, ये तो एक मिल्च काउ है, मतलब दूध देने वाली काउ है. मिल्च मतलब दूध देने वाले जानवर, ठीक है, तो मिल्च काउ मतलब दूध देने वाली काउ. द वर्ल्ड विल टेल यू हु इज ब्लाइंड एंड हु इज नॉट, सेड द रोग एंड लाफ्ड एज ही वेंट अवे. और फिर वो जो रोग था वो उस प्रीस्ट के ऊपर हंसते हुए बोला कि ये तो दुनिया आपको बताएगी कि कौन ब्लाइंड है और कौन नहीं. ऐसा कहकर फिर वो वहां से चला गया. द ब्राह्मण वेंट ऑन हिज वे. फिर ब्राह्मण अपने रास्ते पर चल दिया. ही हैड हार्डली गॉन अ माइल व्हेन द सेकंड रोग स्टॉप्ड हिम एंड सेड. वो कुछ ही दूर गया था कि दूसरे रोग ने उसको रोका और कहा, पंडित जी, you would now drink the milk of this she dog? Very good. You are a wise man. Ha ha ha,
सेकंड रोग ने क्या कहा कि पंडित जी अब क्या आप इस शी डॉग का मिल्क पिएंगे? बहुत अच्छे, आप तो बहुत समझदार हैं, हाँ हाँ हाँ। द ब्राह्मण wanted to talk with him, but the rogue said his words and went away quickly. फिर ब्राह्मण उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो जो सेकंड रोग था वो उसको ये वर्ड्स बात बोल करके वहां से जल्दी से चला जाता है। द ब्राह्मण वॉज अ बिट कंफ्यूज नाउ, अब ब्राह्मण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, कैन बोथ दीज पर्सन बी रॉन्ग, क्या ये दोनों ही पर्सन गलत हो सकते हैं? एम आई नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं? इज दिस अ काउ और अ डॉग, क्या ये काउ है या फिर एक डॉग? नो नो माई आईज कांट बी रॉन्ग, नहीं मेरी आंखें गलत नहीं हो सकती। आई शेल टेक बोथ दीज एनिमल्स होम, मुझे इन दोनों एनिमल्स को घर लेकर जाना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस द थर्ड रोग अप्रोच्ड हिम, और लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने के बाद जो थर्ड रोग था वो उसके पास आता है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम ही लाफ्ड अलॉट, और फिर उस प्रीस्ट को कुछ कहने के बजाय वो थर्ड रोग बहुत जोर से हंसने लगता है, बहुत ज्यादा हंसने लगता है। द ब्राह्मण वॉज अफ्रेड एज वेल एज कंफ्यूज, अब जो ब्राह्मण था वो बहुत डर गया और कंफ्यूज भी हो गया। द रोग सेड, तब वो थर्ड रोग ने कहा, वंडरफुल पंडित जी, वंडरफुल, यू आर टेकिंग होम अ डॉग, यू सीम टू हैव गॉन मैड, योर वाइफ वुड टर्न यू आउट ऑफ द हाउस। जो थर्ड रोग है वो क्या बोलता है कि बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, आप एक डॉग को घर लेकर जा रहे हैं, आप शायद पागल हो गए हैं, आप पागल हो गए लगते हैं, आपकी वाइफ आपको घर से बाहर निकाल देगी। नाउ द ब्राह्मण वॉज रियली कंफ्यूज्ड, अब ब्राह्मण बहुत कंफ्यूज हो गया। ही थॉट दैट ही वॉज टेकिंग अ घोस्ट अलॉन्ग विद हिम, उसने क्या सोचा कि वो अपने साथ एक घोस्ट को यानी भूत को लेकर जा रहा है। ही ऑल्सो थॉट दैट जमींदार हैड मेड अ फूल ऑफ हिम, और उसने ये भी सोचा कि उस जमींदार ने उसको बेवकूफ बना दिया। सो ही लेट गो द काउ एंड द काल्फ एंड रैन टू हिज होम, और उसने क्या किया, उसने उस काउ और काल्फ को वहां पर जाने दिया, छोड़ दिया और अपने घर भाग गया। द रोग्स टुक द ट्रेजर एनिमल्स एंड फेल्ट हैप्पी, और उन तीनों रोग्स ने वो एनिमल्स का जो ट्रेजर था, खजाना उनको मिला, वो लिया और बहुत खुश हो गए। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, और जो ब्राह्मण था उसकी फुलिशनेस के ऊपर ये बेस्ड स्टोरी थी। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे।